हे जी राजा राक्षस रूपे अवतर से अन्याय करशे अपार दहाड़ो दहाड़ा ने लूपशे अंतरे पड़शे दुकाड़। जो राजा होएगा, प्रेसिडेंट भी राजा ही है, या जिन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट का हेड पावरफुल होता है, सारी लीगल पावर उसके पास होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, आपके यहां प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब यह है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो राक्षस की तरह होगा। ईदी अमीन भी राक्षस हुआ ना, हिटलर भी खड़ा हुआ तो क्या किया, मुसोलिनी खड़ा हुआ तो क्या हुआ। ऐसी तो हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कितने बनाव बन चुके कि जैसा ही राजा पैदा खड़ा हुआ यानी प्रेसिडेंट बन गया, गवर्नमेंट का हेड बना और उसके पास आ गई पॉलिटिकल सत्ता आ गई, तो उसने लोगों के मकान लेने शुरू कर दिए, नेशनलाइज कर दिया, फैक्ट्रियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। राजा राक्षस रूपे अवतर से। राजा का मतलब यह है कि प्रोटेक्शन देवे, मगर ऐसा बनेंगे राजा के तुम्हारी सारी दौलत और प्रॉपर्टी हजम कर जाएंगे और खुद मजे करेंगे। ये बनाओ अभी बन रहे हैं और भी बनेंगे। अन्याय कर से अपार, बेहिसाब इनजस्टिस होगा। न्याय जैसी कोई चीज ही नहीं। तुम्हारे हक के लिए लड़ना खत्म हो गया। यहां तो जो राजा को मंजूर हुआ उसने वही किया। बहुत जगह ऐसा है कि पार्लियामेंट की कोई ताकत नहीं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं उनकी जो पार्लियामेंट है वो पपेट है, और जो प्रेसिडेंट है नाम है इलेक्शन का, बाकी हैं वो डिक्टेटर हैं, जो चाहे सो करते हैं। 100-150 बरस की वसाहत अफ्रीका के अंदर एशियन लोगों की, पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे बनाए। कोई आदमी मर गया इसलिए कि चलो मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मेरी विधवा और यतीम बच्चों को काम आएंगे, तो बस पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, सबकी प्रॉपर्टी ले लो, 10 बरस पुरानी जो प्रॉपर्टी है ले गए। तो ये राजा तो राक्षस बन के खड़े हुए। न्याय जैसी कोई चीज रही नहीं। दहाड़ो दहाड़ा ने लूप से, यानी दिन दूसरे दिन को लूटेगा। किस तरह लूटेगा? आज 14 अप्रैल की तारीख है, लेकिन कल का जो 15 अप्रैल का दिन होगा वो 14 अप्रैल से ज्यादा खराब होगा। 16 अप्रैल 15 अप्रैल से खराब होगी, 17 अप्रैल 16 अप्रैल से खराब होगी। पीर का कहना इस तरह है कि हर रोज बदियां, गुनाह, तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। उसका यह मतलब है कि दहाड़ो दहाड़ा ने लूप से, अंतरे पड़ से दुकाल, और आखिर में फिर जबरदस्त दुकाल पड़ेगा, फेमिन पड़ेगा। अनाज की कोठड़ियां बंद हो जाएंगी, अनाज की सोर्सें घट जाएंगी, दुनिया के अंदर दुकाल पड़ेगा। पीर सदरुद्दीन का एक पाठ है, फरमाते हैं, वो गिनान है 4-5 पाठ का, लेकिन उसके अंदर बहुत आला दर्जे की चीजें हैं। हे जी अन्न पानी ना पर गुजारे, सूख से त्यारे स्त्री मेरे रोता, बाल हो जी। ए बाप बेटो दोनों
झगड़ से एवो आवशे खोटो कली काळ रे दूध में देखो वीरा कारमू एने दूधे ते पड़शो जंजाल हो जी दाग देखो वीरा अली तणो सच्चे शास्त्रणो। कैसे मीठे गिनान है, कैसी आवाज पीरों ने रागों के अंदर लगा रखी है। पीर फरमाते हैं अन्न पानी के परब, परब कहते हैं खजाने और सोर्स, सूख जाएगी। दुनिया की बस्ती बढ़ती जाएगी, अनाज घटता जाएगा, अन्न पानी घटता जाएगा। जिधर पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं होगा, और जहां पानी की जरूरत नहीं वहां बेहिसाब पानी होगा, बर्बाद कर देगा, मकान तोड़ देगा, आदमियों को मार डालेगा। बाप और बेटे आपस में लड़ेंगे। फरमाया कयामत तो जब आएगी तो आएगी, लेकिन ऐसी खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर बरस रिपोर्ट छपती है, आप उसको पढ़ो तो हमें दुनिया की हालत का पता लगता है। दिन ब दिन अनाज घटता जाता है। रशिया को कम्युनिज्म के अंदर लगभग 62-63 बरस हो गए। रशिया की आबादी भी आपकी अमेरिकन आबादी जितनी है, 23-24 करोड़ आदमी है रशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हिसाब से रशिया है, लेकिन 62-63 बरस में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होने पर भी एक भी बरस ऐसा नहीं गया कि उन्होंने बाहर से अनाज न मंगाया होवे। कम्युनिज्म 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 सबके लिए, पीपल्स गवर्नमेंट, मगर ऊपर के 5-25 आदमी हैं जो मजे करते हैं, गरीब बेचारे भूखे मरते हैं। 62-63 बरस की जितनी भी उन लोगों की रेवोल्यूशन के जमाने के बाद से आज तक ये गवर्नमेंट बनी, रशिया ने कभी अनाज पूरा नहीं उगाया, हर बरस घटता रहता है। नवे नवे प्लान्स बनाते हैं, 5 बरस का प्लान बनाया उन्होंने, मगर पूरा नहीं हो सका। आज रशिया को सोना बेचना पड़ रहा है। 40 मिलियन 4 करोड़ टन अनाज चाहिए रशिया को बाहर से एक बरस के लिए। अंदर पैदा हुआ तो जुदा, चाइना के अंदर अनाज नहीं, इंडिया के अंदर अनाज घट रहा है। अफ्रीका के वो मुल्क के जो खा पी के दूसरों को अनाज देते थे, आज वहां अनाज नहीं है। दुनिया की हालत तो देखो। तो इसके अंदर भी पीर का यही फरमाना है जो पाठ के अंदर है कि अन्न पानी ना परब जारे सुख से स्त्री रोता मेले बाल, औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो पीर फरमाते हैं कि अंतरे पड़ से दुकाल, आखिर दुकाल पड़ेगा, हो कार हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। एक और गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं कि ऐसा खराब हाल होगा कि मोमन पुकार करेंगे, पुकार करेंगे।